नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 30 मई 2024 और यहाँ पे 31 मई 2024 के लिए यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए थ्री स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स और उन लेवल्स पे तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और आपके सामने में रीजन के साथ विजन भी आ रहा है और वो है आपका वेदांता। आप देख रहे हैं वेदांता का सिलेक्शन रीजन समझेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वेदांता को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और क्यों सेलेक्ट किया है? क्योंकि वेदांता ने अपने एक रजिस्टेंस एरिया को तोड़ के जब ये ऊपर गया था, ये ट्रेंड लाइन एक रजिस्टेंस एरिया था, आज उसी ट्रेंड लाइन को काफी दिनों के बाद आके क्लेम कर रहा है, यानी रिक्लेम कर रहा है। सवाल उठता है क्या ये सस्टेन करेगा? जैसे यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो क्या ये वापस जाएगा? अदरवाइज तोड़ के नीचे आएगा। तो इसी अपॉर्चुनिटी को देखना है कल। और अगर वेदांता 444 के ऊपर निकलता है तो मेरा बाय लेवल आएगा, बाय अब 444। स्टॉप लॉस में 441 रुपए का 441 का लेके चलूंगा। और जो टारगेट होगा, पहला 447 447, दूसरा 450 450 और तीसरा 453 453 का। इन केस अगर वेदांता इस सपोर्ट एरिया को तोड़ देता है, यानी कि नीचे की तरफ में गिर जाता है, तो फिर हम लोग सेल की तरफ देखेंगे और सेल का लेवल होगा 437 के बिलो, सेल बिलो 437। स्टॉप लॉस 440 का लेके चलेंगे और जो टारगेट होगा पहला वो 434 434, दूसरा 431 431 और दूसरा 428 428 रुपए का रहेगा। दोस्तों बिन शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, मार्केट को थोड़ा शांत होने देना है, उसके बाद ही जिस तरफ का लेवल ब्रेक करे उधर ट्रेड करने का कोशिश करना है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन शांत हो जाए उसके बाद। बढ़ता हूँ सेकेंड स्टॉक की तरफ में दोस्तों, और सेकेंड स्टॉक का नाम है जस्ट डायल। देखिए काफी दिनों बाद ये स्टॉक आया है रडार पर, जस्ट डायल। अब देखिए इसका सिलेक्शन रीजन अगर आप देखेंगे तो ऐसे तो ये फ्लैग जैसा नजर आएगा, लेकिन मैं इसको फ्लैग नहीं मानूंगा क्योंकि पोल है बहुत छोटा सा। ये सिर्फ एक प्राइस चैनल, आप इसको मान सकते हैं कि एक प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा है। इस प्राइस चैनल के ऊपरी रेंज पर ब्रेकआउट होगा, निचली रेंज पर ब्रेक डाउन होगा। तो मान लेते हैं ये ऊपर की तरफ तोड़ता है 937 को, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा बाय अब 937। जो स्टॉप लॉस होगा वो 931 931 का लेके चलेंगे। और जो टारगेट होगा पहला वो 943 943, दूसरा टारगेट होगा 949 949 और तीसरा 956 956 रुपए का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 927 927 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 933 रुपए का 933 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 921 का, यानी कि 921 का, दूसरा होगा 915 915 और तीसरा 909 909 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक जस्ट डायल। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम है बैंकिंग सेक्टर एसबीआई। चलिए एसबीआई आपके सामने में आ गया। हाँ, एसबीआई आ गया। और एसबीआई का सिलेक्शन रीजन देखिए, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, दो ट्रेन लाइन के बीच में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है एसबीआई। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड बनेगा। तो सिलेक्शन रीजन समझ गए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न अगर ऊपर निकलता है तो बाय साइड, नीचे निकलता है तो सेल साइड। 833 833 833 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस 827 रुपए का, ये 27 का लेके चलेंगे। पहला टारगेट होगा 839 839, दूसरा 845 845, तीसरा 851 851 रुपए का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे दोस्तों। सेल का लेवल होगा 822 के नीचे, सेल बिलो 822। स्टॉप लॉस हो जाएगा 828 828 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 816 रुपए 816, दूसरा 810 810 और तीसरा 804 804 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, अपने टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। टेलीग्राम चैनल और साथ ही मेरे मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलूंगा अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।